हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 14 दिसंबर और आज के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी है? तो हाल ही में मिस यूनिवर्स बनी है हरनाज संधू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरनाज संधू। तो हाल ही में भारतीय हरनाज संधू जो कि पंजाब के चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और वह इजराइल के इलियड में 17वें मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। मिस यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड सुंदरी की बात हो रही है। तो संगठन के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है जिसका शुभारंभ 1952 में कैलिफोर्निया स्थित कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिल्स के द्वारा किया गया था। दुनिया की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी आर्मी कुसेला, जो 1992 में उन्होंने यह खिताब जीता था। भारत में सबसे पहले मिस यूनिवर्स बनी थी सुष्मिता सेन 1994 में और दूसरी बार मिस यूनिवर्स बनी लारा दत्ता सन 2000 में और तीसरी बार 2021 में हरनाज संधू भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, MeITY द्वारा किस बैंक को डीजी धन पुरस्कार दिया गया है? तो हाल ही में MeITY के द्वारा कर्नाटका बैंक को डीजी धन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में कर्नाटका बैंक को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि MeITY के द्वारा 2 डीजी धन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 2 साल यानी कि 2019 से 20 और 2020 से 21 के लिए लगातार निजी बैंक की श्रेणी के तहत भीम UPI लेनदेन में उच्चतम प्रतिशत के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बैंक को दी गई है। कर्नाटका बैंक की बात हो रही है तो अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार पांजा, मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटका, स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 को। इस क्वेश्चन में बैंक की बात हो रही है तो हाल ही में डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए ICICI बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ एक साझेदारी की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च हुआ है। कोटक महिंद्रा बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड वीर को NPCI के सहयोग से लॉन्च किया है। इंडिया फर्स्ट लाइफ सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत की है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत की है। EPLI बॉन्ड पॉलिसी बॉन्ड के तहत डिजिटल संस्करण को भारतीय डाक के द्वारा लॉन्च किया गया है और पूरे भारत में माइक्रो ATM को कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ दिवस 2021 कब मनाया गया है? यह दिवस हाल ही में 11 दिसंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11 दिसंबर। हाल ही में 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है ताकि बच्चों के जीवन को बचाने और उनकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करने में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस वर्ष का विषय है बच्चों को पिछले 2 वर्षों में महामारी के माध्यम से अनुभव की गई रुकावटों और सीखने के नुकसान से उबरने में उनकी मदद करना। यूनिसेफ की बात हो रही है तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क और इसके कार्यकारी निदेशक बनी है कैथरीन रसेल। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से हाल ही में नीना गुप्ता सम्मानित हुई हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीना गुप्ता। नीना गुप्ता को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 का DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीना गुप्ता कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी संस्थान में गणित की प्रोफेसर हैं। इस क्वेश्चन में बात हो रही है पुरस्कारों की तो हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से मारिया रेसा सम्मानित हुई हैं। जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार मिला है श्यामला गणेश को। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित हुई हैं कृति करंत। जबकि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार मिला है रुमाना सिन्हा सहगल को।
इंटरनेशनल वुमेन करेज पुरस्कार कौशल्या शंकर को। चमेली देवी पुरस्कार मिला है नीतू सिंह को। बैटन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इस दिवस को हाल ही में 12 दिसंबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के मूल्य के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 फरवरी 2017 को 12 दिसंबर 1995 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रस्तावित 71/275 को अपनाया, जिसमें तुर्कमेनिस्तान की अस्थायी तटस्थता को स्वीकार किया गया एवं इसका समर्थन किया गया, जिसमें शांति कायम करने और 2030 एजेंडा सतत विकास के बीच कड़ी का उल्लेख किया गया है और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला पुरस्कार है DRDO और किसने हाल ही में पोखरण रेंज में स्वदेश में ही निर्मित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल पिनाका का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में स्वदेश निर्मित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल पिनाका का सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय वायुसेना। और इस स्वदेश निर्मित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल पिनाका को हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र और DRDO की प्रयोगशालाओं के समन्वयन और उद्योगों की भागीदारी के साथ डिज़ाइन और विकसित किया गया है। DRDO की बात हो रही यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन कहते हैं। स्थापना हुई थी 1958 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। DRDO की बात हो रही है तो इसने हाल ही में सिंधु नेत्र उपग्रह को विकसित किया है। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल आस्मी को भी DRDO ने बनाया है। आकाशगंजी मिसाइल का सफल परीक्षण भी DRDO ने किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी सफल परीक्षण DRDO ने किया है। देश के पहले एयर ड्रॉप कंटेनर सहायक NG का भी सफल परीक्षण किया है और CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस भी DRDO ने विकसित किया है। स्वदेशी हाई स्पीड अभ्यास का भी सफल परीक्षण DRDO के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसरों के लिए UNDP के साथ एक समझौता किया है? तो इसके लिए कर्नाटक ने एक समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक युवा सशक्तिकरण और खेल विभाग ने महिलाओं सहित युवाओं को उद्यमी बनाने और रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय पहल कोड उन्नति के तहत UNDP के साथ एक समझौता किया है। कर्नाटक की बात हो रही है तो राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। विधानसभा सीट है 224, विधान परिषद है 75, राज्यसभा सीट है 12, राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। UNDP की बात करें यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की, जो विकासशील देशों को उनकी अर्थव्यवस्थाओं के विकास में अनुदान और ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। अध्यक्ष हैं असीम स्ट्रेनर और मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा? तो इसको बनाया जाएगा राजस्थान में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान के जयपुर मंडल के गांधीनगर स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा और इसके साथ ही उदयपुर रेलवे स्टेशन को भी PPP मोड पर विकसित किया जाएगा। देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना है मध्य प्रदेश का रानी कमलापति स्टेशन, जिसका पुराना नाम हबीबगंज था। राजस्थान की बात हो रही है तो राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्रा, मुख्य न्यायाधीश है अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। इसके साथ ही राजस्थान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
यहाँ के सुजत मेहंदी को हाल ही में जीआई टैग मिला है। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना यहाँ पे शुरू की गई है और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की भी शुरुआत की गई है। वहीं बात करें भारतीय रेल की तो इसकी स्थापना हुई थी 1853 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। त्रिपुरा ने हाल ही में बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। राज्य में 31 देशों के छात्रों को विश्वविद्यालय में बौद्ध साहित्य, संस्कृति और परंपरा के अध्ययन के साथ साथ शोध करने का भी मौका प्रदान किया जाएगा। त्रिपुरा राज्य सरकार ने बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। त्रिपुरा की बात हो रही है, राजधानी है अगरतला, जिलों की संख्या है 8 और लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा 60, मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। बात करें अगरतला की तो असम और मिजोरम दोनों राज्य की सीमा इससे लगती है और वहां के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। हाल ही में राज्य में देश का पहला बांस से बना हुआ क्रिकेट का बैट और स्टंप विकसित किया गया है। माई पैड माई राइट नाम से एक परियोजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है श्रीनिवास उद्गाता को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीनिवास उद्गाता। तो पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित श्रीनिवास उद्गाता को हाल ही में कलिंग साहित्य पुरस्कार और अरुण कमल को कलिंग साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिव्या दत्ता को कलिंग साहित्य महिला लेखक के रूप में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कलिंग साहित्य महोत्सव के 8वें संस्करण का उद्घाटन ओडिशा के पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही ने 10 दिसंबर 2021 को भुवनेश्वर में किया है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पुरस्कारों की बात हो रही है तो हाल ही में नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लिए NIF बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है दीनदयाल पटेल को। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज्य बोम्मई द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है रोहन बोपन्ना को। हरियाणा राज्य के 35वें मुख्य सचिव बने हैं संजीव कौशल। छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं धनुष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फाउंडेशन ने किसके सहयोग से कॉन्वोक 2021-22 को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नीति आयोग। तो भारतीय इंटरप्राइजेज की शाखा भारतीय फाउंडेशन के साथ एक साझेदारी में नीति आयोग ने कॉन्वोक 2021-22 को लॉन्च किया है। कॉन्वोक एक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है जिसका उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करने और इसकी गुणवत्ता को मजबूत करने में चुनौतियों का समाधान करना। स्कूल के शिक्षकों तथा सरकारी स्कूलों के प्रमुखों या प्राचार्यों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से शोध आधारित समाधानों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नीति आयोग की बात हो रही है तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में, जो कि योजना आयोग के स्थान पर इसे लाया गया है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, CEO है अमिताभ कांत और इसने हाल ही में ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? इस इंडेक्स में भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 56वें। तो हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने अपनी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट को जारी की है। इसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है और तीसरे स्थान पर लक्जमबर्ग है, जबकि इस रिपोर्ट में भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश RATS SCO की परिषद का अध्यक्ष बना है? तो इसका अध्यक्ष बना है भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। तो हाल ही में भारत ने 1 साल के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स यानी कि RATS SCO की अध्यक्षता ग्रहण की है।
भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी कि डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से SCO सदस्य राज्य के प्रतिनिधियों के लिए समकालीन खतरे के माहौल में साइबर स्पेस की सुरक्षा पर 2 दिवसीय व्यवहारिक संगोष्ठी का भी आयोजन किया है। SCO की बात हो रही यानी कि संघाई कॉरपोरेशन की बात हो रही है, तो इसका मुख्यालय है बीजिंग, जो कि चाइना की राजधानी है। स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में और इसके महासचिव हैं व्लादिमीर नोरो। तो था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।